साजो एक लड़का था जिसे उस लड़की से बार बार ठुकराया जाता था, जिसे वो पसंद करता था, जिसका नाम था आइका नत्सुकावा। एक दिन स्कूल में वो हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था और उससे अपने साथ आने के लिए कह रहा था, लेकिन आइका ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे परेशान करने वाला लड़का कहकर टाल दिया। अचानक एक गेंद उसके सिर पर आकर लगी और उसे लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ बदल गया हो। आइका घबरा गई और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। साजो ने कहा कि वो ठीक है, तो आइका ने कहा कि अगर वो इतना अजीब व्यवहार नहीं करेगा तो शायद उसके साथ ऐसी चीजें नहीं होंगी। जब आइका वहां से चली गई तो साजो ने फैसला किया कि अब वो उसके पीछे नहीं भागेगा और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेगा। अगले दिन जब साजो कक्षा में आया तो सभी ने उसके व्यवहार में साफ बदलाव देखा। आइका की दोस्त काशिदा ने मजाक में कहा कि शायद अपने पुराने क्रश की वजह से उसे कोई सजा मिली है। आइका ने उसे और कुछ कहने से रोक दिया, लेकिन साजो शांत रहा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शिक्षक कक्षा में आए और वो भी हैरान थे, क्योंकि जो लड़का हमेशा आइका के पीछे भागता था वो अब चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा था। धीरे धीरे आइका ने भी महसूस किया कि साजो अब उसे पहले जैसा ध्यान नहीं दे रहा था। ब्रेक के दौरान साजो शांत होकर गलियारे में चल रहा था और उसने अपने पुराने क्रश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तभी उसके दोस्तों ने उसे अलग ले जाकर पूछा कि उसके और आइका के बीच क्या हुआ। साजो ने साफ कहा कि अब वो आइका के पीछे नहीं भागना चाहता। उसके दोस्तों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। साजो ने समझाया कि उसे अभी भी आइका पसंद है, लेकिन अब वो उसे दूर से ही पसंद करेगा और उसे परेशान नहीं करेगा। जब वो वापस कक्षा में लौटा और लंच के लिए तैयार हो रहा था तो आइका ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो अकेले कैफेटेरिया जा रहा है। उसके दोस्तों को यह सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि जिस साजो को वे जानते थे वो हमेशा आइका के पीछे पीछे रहता था। लंच के समय साजो अकेला खाना खा रहा था। तभी अगली कक्षा की एक लड़की रीना आइजावा आकर उसके पास बैठ गई। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन साजो बात करने के मूड में नहीं था। फिर भी रीना नाराज नहीं हुई और उसे अकेला छोड़कर चली गई। अगले दिन उसके एक दोस्त ने आकर बताया कि कोई उससे मिलने आया है और वो फिर से रीना ही थी, जो पहले की तरह खुश दिखाई दे रही थी। साजो को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, जबकि उसके दोस्त ने सोचा कि रीना उसके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है और उसे इस बारे में गंभीरता से सोचने की सलाह दी। उसी समय आइका अपनी दोस्त आशिदा के साथ कक्षा में आई। साजो ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कठोर नजर से देखा, अपना सामान डेस्क पर रखा और जल्दी से कक्षा से बाहर चली गई। शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान साजो खेलते समय बार बार आइका की ओर देखता रहा और खेल पर ध्यान नहीं दे पाया। इस वजह से उसकी पूरी टीम को परेशानी हुई और अंत में उसे सबसे माफी मांगनी पड़ी। बाद में आशिदा ने उससे रीना आइजावा के बारे में बात की और बताया कि कुछ ही दिन पहले तक रीना अपने पूर्व प्रेमी आइमुरा के साथ बहुत जुड़ी हुई थी। पता चला कि रीना और आइमुरा हाई स्कूल के पहले साल से ही साथ थे। साजो, जिसे दूसरों के मामलों के बारे में जानना पसंद था, खुद आइमुरा से मिलने गया और उसने उसे अपने दोस्तों से कहते सुना कि अब वो आइका नत्सुकावा के साथ रहना चाहता है। कक्षा में लौटकर आशिदा ने मजाक में साजो से पूछा कि क्या वो रीना के बारे में सोच रहा है। साजो ने कहा कि वो रीना से एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता है और तभी रीना खुद उनकी कक्षा में आ गई। रीना एक मिलनसार लड़की थी, इसलिए वो आसानी से उन तीनों के साथ बातचीत में शामिल हो गई। आशिदा ने तुरंत उससे पूछा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों किया। माहौल अचानक गंभीर और अजीब हो गया। रीना को हैरानी हुई कि किसी को उसके ब्रेकअप के बारे में पता है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया कि उस रिश्ते में उसे संतोष और शांति महसूस नहीं होती थी, इसलिए उसने उसे खत्म करने का फैसला किया। आशिदा ने हल्के अंदाज में कहा कि शायद आइमुरा अच्छा साथी नहीं था और अब साजो के साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसी समय आइका ने बीच में रोकते हुए कहा कि आशिदा बहुत आगे बढ़ रही है और उसे ऐसे निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। रीना को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने गुस्से में आशिदा पर चिल्लाया और कक्षा छोड़कर चली गई। साजो तुरंत उसके पीछे गया ताकि उससे माफी मांग सके, जबकि बाकी दो लड़कियां अपनी जगह चुप बैठी रहीं। पार्क में साजो ने रीना को रोका और उसे शांत करने की कोशिश की। बातचीत के दौरान रीना ने महसूस किया कि साजो उसके सामने आइका का जिक्र नहीं कर रहा था। साजो ने समझाया कि उसे उसके सामने किसी दूसरी लड़की के बारे में बात करना सही नहीं लगा, लेकिन रीना ने खुद ही विषय उठाया और सीधे पूछा कि क्या उसे आइका पसंद है। साजो ने साफ साफ कहा कि हाँ, उसे आइका पसंद है, लेकिन उसे अजीब लगता है क्योंकि आइका ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। बातचीत थोड़ी भारी हो गई, इसलिए उसने विषय बदल दिया और रीना से उसके ब्रेकअप के बारे में विस्तार से पूछा। रीना ने बताया कि दोनों के स्वभाव और पसंद बहुत अलग थे। वो रिश्ते में आजादी और बराबरी चाहती थी, जबकि आइमुरा सब कुछ सीमित और एक तरफा रखना चाहता था, इसलिए उनका रिश्ता टूट गया। उसने ये भी कहा कि उसने खुद को मजबूत दिखाने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे और गलतफहमियां पैदा हो गई। रीना का मन हल्का करने के लिए साजो ने अपने कई बार ठुकराए जाने का अनुभव साझा किया। उसने मजाकिया अंदाज में एक कहानी सुनाई कि वो एक लड़की के पीछे भाग रहा था। उसने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया और फिर बाद में उसे बचाया, जिससे वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। रीना ये सुनकर चौंक गई। तब साजो हंस पड़ा और मान लिया कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। असल कहानी ये थी कि एक दिन वो कैफेटेरिया में गिर गया था और आइका ने उसे उठने में मदद की थी। उसी छोटी सी दयालुता से वो उससे जुड़ गया और धीरे धीरे उस पर मोहित हो गया।